अगर मैं कहूँ कि विद्वान कौन है, जो ज्यादा जानता है या जो ज्यादा समझता है? विद्वान इस समाज में बहुत है, इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं। लोग जो हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, मतलब होते हैं ना कि हिंदू धर्म से, वो कतराते हैं मेरे शो पर आने के लिए। तो आपने मुझे कैसे चुना सर? यही तो एक रेवोल्यूशन के मेरे मन में था कि लोग एक दूसरे के प्रति क्यों हीन भाव रखते हैं। कि एक सिंपल इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत विद्वान नहीं है, और एक बहुत एजुकेटेड संत मान लीजिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिंपल इंसान ज़्यादा समझदार हो और वो जो एजुकेटेड विद्वान है वो इतना समझदार ना हो? क्योंकि सरल के परिभाषा ये नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है ना, लेकिन वो मन में। तो ये जाति और वर्ण में क्या भेद है? जातियाँ हमने बनाई हैं। अच्छा, वर्ण हमारे। जब इतना आपके ग्रंथों मतलब उसमें किताब में लिखा हुआ था कि 4 चीज़ें हैं और इक्वल हैं, तो ये जातिवाद कहाँ से, मतलब ये भेदभाव कहाँ से शुरू हुआ? इस पर आप कुछ बताइए। भेदभाव मैं कहता हूँ ये हमारे मन के, हमारे शास्त्रों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। हाँ। हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जो हमारे पुराणों में जो लिखा गया था आज हमारे पास नहीं आ पाया। धर्म लोग समझते हैं या बस डिफेंड कर रहे हैं कि भैया हम सनातनी हैं या मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बस खड़ी हो जाऊंगी कि भाई ये तो मेरा धर्म है। बस जो धर्म को समझते हैं वो ऐसी बात नहीं सोचते। जो बनाना चाहते हैं अपने आप को, वो धर्म को नहीं समझेंगे। वेलकम दोस्तों, दिल से विद सुंबुल में आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट जिन्होंने बहुत हिम्मत की मेरे शो पर आने के लिए, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने मुझे चुना। उनका नाम है महंत गोल्डी शर्मा जी, जो कि एक कथावाचक हैं। टी सीरीज में उन्होंने गाने भी गाए हैं, राइटर हैं, भजन गायक हैं और ना जाने क्या क्या। तो चलिए स्वागत करते हैं महंत गोल्डी शर्मा जी का हमारे शो दिल से विद सुंबुल पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आने के लिए। सर नमस्कार जी। सर कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आने? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस पॉडकास्ट में पॉडकास्ट करने के लिए, और स्पेशली आपके साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा यही सवाल था कि आप लोग जो हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, मतलब होते हैं ना कि हिंदू धर्म से, वो कतराते हैं मेरे शो पर आने के लिए। तो आपने मुझे कैसे चुना सर? यही तो एक रेवोल्यूशन के मेरे मन में था कि लोग एक दूसरे के प्रति क्यों हीन भाव रखते हैं। जैसे आज समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसको अलग करने में लगे हुए हैं। मैं किसी का स्पेशली नाम नहीं ले रहा या किसी प्रथा का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं हम लोग, हम धर्मों के में बट क्यों रहे हैं। बिल्कुल। जबकि पहले हमारे मोहम्मद साहब ने एक बहुत सुंदर एक गीत गाया था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हम ये क्यों भूलते जा रहे हैं कि हम उस अल्लाह के, ईश्वर के, वाहिगुरु जी के, जीसस के हम लोग एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी संतान हैं। हम उच्च अच्छी संतान को भूलकर हम धर्मों में बढ़ चुके हैं। मेरा मेन मकसद यही था कि आपके साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करना, और दूसरा धर्म के प्रति जो आस्था लोगों की खत्म हो गई है, धर्मों को एक उन्होंने एक टारगेट बना दिया है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, एक दूसरे को चढ़ाने में लगे हुए हैं। पर ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक अच्छे इंसान भी तो हैं। बिल्कुल। जब इंसान की परिभाषा समझ जाएगी तो हम लोग हिंदू मुस्लिम में कभी बट नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और हर धर्म सिखाता है कि इंसानियत पहले है। हर धर्म सिखाता है कि कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना है, दूसरे सम्मान का, दूसरे धर्म का आप सम्मान कीजिए। ईश्वर भी यही सिखाता है, अल्लाह भी यही सिखाता है, गुरु महाराज जी भी सिखाते हैं। आप गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां पर क्या सिखाया गया है कि भूखे को अन्न देना है। बिल्कुल। यानी कि वो भी एक सेवा है। हिंदू धर्म में क्या है कि उस प्रति, किसी के प्रति हीन भावना नहीं लानी है। और जो मुस्लिम धर्म है उसमें एक भाईचारा सिखाया गया है जी, कि किस प्रकार से भाईचारा करना चाहिए, किस प्रकार किसी गैर को, किसी को अपना बनाकर उसके दुख को दूर करना चाहिए। तो ये हमें सिखाया गया है, लेकिन उसकी सीख को ना करके एक अपने आप को अलग से शो करना चाहते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया। बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा। अगर सब लोग ये समझ लें तो फिर तो हिंदू मुस्लिम खत्म ही हो जाए। आप जैसे लोग अगर हमारी सोसाइटी में और बढ़ जाएं तो फिर तो बात ही क्या है। ये समझिए कि मैं अपने आप को कोई हाईलाइट करने के लिए ये नहीं कर रहा। मेरी एक मन की एक ख्वाहिश थी कि मैं जब भी मेरा पॉडकास्ट होगा तो इस विषय में जरूर मैं चर्चा करूंगा। ये मेरी पहली तरफ से पहले समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। मैं कथावाचक भी हूँ। कथा में मैं इसी प्रकार से लोगों को यही समझाता हूँ कि सबसे पहले इंसान बनना सीखो। बिल्कुल। क्योंकि धर्मों बढ़कर जब जो भी करेंगे वो
ना ईश्वर को पसंद आएगा, ना अल्लाह को पसंद आएगा, ना गुरु महाराज को पसंद आएगा, ना जीसस को पसंद आएगा। बिल्कुल सर। तो हमने दुनिया की नज़रों में अच्छा नहीं बनना है। हम लोग इस होड़ में लगे हैं कि दुनिया को हमने क्या दिखाना है, कि कहाँ अच्छा बनना है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि मैंने एक जो पावर है, यूनिवर्स जो है, उसको अच्छा बनकर दिखाना। हाँ, हमें सुप्रीम पावर को अच्छा सुप्रीम पावर को अच्छा बनकर दिखाना है। एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं जी। अब 30 बच्चों में सारे तो मॉनिटर नहीं होते, एक ही होता है। बिल्कुल। तो कम से कम एक मॉनिटर बनने की तो सोचिए कि आप क्या, आपका जन्म किस लिए हुआ है और क्या कर रहे हैं आप। हमें जवाब किसी को नहीं देना, ना मुझे आपको देना है, ना आपने मुझे देना है, ना मुझे समाज को देना है। हमें जवाब देना है उस यूनिवर्स को, हाँ, उस ऊपर वाले को। यही मैं सोचकर आज पॉडकास्ट करने का मेरा मूड था। अरे सर, बहुत अच्छी नीयत से आप आए हैं, तो पॉडकास्ट भी हमारा, मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा जाएगा। उम्मीद क्या, मुझे यकीन है कि अच्छा ही जाएगा। सर, आपने जिक्र किया कि आप कथावाचक हैं, है ना? जी जी। आप लिखते भी हैं, भजन गाते भी हैं, है ना? अपने भजन खुद लिखते भी हैं, गाते भी हैं। आपने टी सीरीज में भी गाया, जी जी, है ना? इनफैक्ट मैं देख रही थी आपकी एक इंस्टाग्राम पे एक रील भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। जी जी। तो मतलब आप क्या क्या करते हैं, मतलब इतना सब कुछ करते हैं आप कि जी, ये तो लोगों को नजर आता है कि मैं करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है, ये मेरी वो जो पावर है, जो ईश्वर के प्रति मेरी आस्था है जी, ये वो मुझसे करवाती है। मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो वो करते हैं। मैं आज तक वृंदावन नहीं गया। अच्छा। तो वृंदावन नहीं गया। वृंदावन के लिए, ठाकुर जी के लिए, राधा रानी जी के लिए मैंने भजन लिखे और ऐसी ऐसी बातें लिखी जो लोग कहते हैं कि आपने कैसे लिख दी, आपने तो देखा भी नहीं है। तो मैं हैरान हुआ कि वहां पर वो जगह है, मुझे नाम, जगह का नाम नहीं पता था। तो आज वो ईश्वर की कृपा हुई है तो भजन लिखे। तो ये मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस कार्य में भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और कथावाचक के रूप में मैं अपने को कथावाचक पूरा रूप से नहीं कहूँगा, मैं एक दास हूँ। मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, या उस यूनिवर्स के प्रति। मैं लोगों को भ्रम से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा समाज इतने भ्रम में पड़ गया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना लोगों को डराया जा रहा है कि ये करो, ये करो। और मेरी ये कोशिश है कि लोगों को डराना नहीं है, उनको पावर देनी है, उनको हिम्मत देनी है। अब लोग कहते हैं कि हनुमान जी को कोई लेडीज छूती नहीं है, चोला नहीं चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी क्या एक ब्रह्मचारी हैं? वो एक भाई भी तो हैं, किसी के बेटे भी तो हैं, मां अंजनी के लाल हैं। तो मैं गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर का एक मंदिर की सेवा में रत हूँ। अच्छा, पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन के अंदर ही। वाह। तो वहाँ की एक कांस्टेबल हमारी बहन है, तो कहती है, अरे पंडित जी मेरा भी मन करता है मैं हनुमान जी को चोला चढ़ाऊं। तो मैंने कहा चढ़ाओ। कहता नहीं, मना करते हैं कि स्त्री हाथ नहीं लगाती हनुमान जी को। मैं कह, आपका भाई है, आप अपने भाई को हाथ लगाती हैं, उसको गले लगाती हैं, उसको आशीर्वाद देती हैं, उसका माथा चूमती हैं। तो मैं कहा हनुमान जी को भाई बना के इसको चोला चढ़ाओ। अब उसकी बहन हो, उन्होंने चोला चढ़ाया। आज वो कांस्टेबल की जगह आज SHO हो। अच्छा। तो उसको क्या दोष लगा? तो लोगों को भ्रम में डालते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी इंसान का हृदय, उसका दुख नहीं देना है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं लेके आनी है। आप ये अगर ये करते हैं तो आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत प्यारी बात बताई, क्योंकि लोग भ्रमित करते हैं ना कि नहीं, उनको तो वो ब्रह्म वो थे, मतलब विवाहित नहीं थे, तो मतलब उनको नहीं छूते करके, लेकिन आपने वे आउट निकाला बस कि भाई भी तो हैं। भाई भी तो हैं। ये तो मतलब बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल बात मैंने नहीं सुनी थी आज तक। ये तो आपने उनका भला किया। सर, हम इंस्टाग्राम की रील पर आते हैं, जो हम अभी बात कर रही थी मैं, जो वायरल हुई। सर, वो क्या टॉपिक था, हमारे साथ भी शेयर कीजिए आप। एक्चुअली हमारे सनातनी धर्म में जो विवाह होते हैं जी, विवाह होते हैं, उसमें 7 वचन कहे जाते हैं, यानी कि 7 प्रॉमिस किए जाते हैं। जो लड़की वर से कहती है कि मेरे 7 वचन है, तो उसमें एक वचन की मैं बताते गया था कि कन्यादान। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कन्या का दान नहीं होता है। कन्या कोई वस्तु नहीं है। वस्तु का दान किया जाता है कि मैंने ये दान किया, अन्न दान किया, स्वर्ण दान किया, गाड़ी दान की। तो कन्या वस्तु नहीं है। कन्या हर माता पिता के दिल का टुकड़ा होती है, बेशक घर की शान होती है, एक रौनक होती है घर की। जब बेटा पैदा होता है तो
जब सौभाग्य होता है तो बेटा पैदा होता है, जब वही भाग्य 100 इकट्ठे हो जाते हैं तो बेटी पैदा होती है, सौभाग्यशाली। तो उसका दान थोड़ा होता है। ये तो मीडिया से, बॉलीवुड से निकला हुआ शब्द है, कन्यादान फिल्मों से निकला हुआ शब्द है। तो कन्या का बेटी का पानी ग्रहण किया जाता है, यानी कि जितना हक हमारी बेटी पर है, आज उस वर से कहते हैं कि आज उतना ही हक हम तुम्हें देते हैं। तो पानी ग्रहण का जाता है। तो बेटी कहते हैं कन्यादान या पानी ग्रहण, तो उसको एक रूप में दिया गया है। अभी तक लोग ये समझते हैं कि एक, मैं कहता हूं कि 3 रूप में दी जाती है। जो सोशल मीडिया पे मेरी वायरल हुई थी वीडियो, तो बेटी 3 रूप में दी जाती है। अब 3 रूप क्या है? तन, मन और धन। मां का एक अभिन्न अंग होती है औलाद, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, वो अंग काट के आपको दिया गया है। बेशक। और दूसरा मन, दिल, यानी कि बेटी और बेटा मां के हृदय में दोनों का स्थान है, बराबर है। मां के लिए तो बेटा बेटी को फर्क नहीं है जी। क्योंकि जो स्थान बेटियों का है वो बेटियों का नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे पंजाबी में कहते हैं कि तियां जमदियां होने पराइया नारो बाबला, क्योंकि बेटी कहते हैं पैदा होते ही पराई जो होती है। पराई का मतलब ये नहीं कि वहां चली गई तो हमारे नहीं है, उतना हक हम उनको दे रहे हैं, उनका राइट्स उनको दे रहे हैं। जितना राइट्स हमारा उस बेटी पे है, आज से उनको ही उनका राइट्स दे रहे हैं। लेकिन हमारा राइट्स खत्म नहीं हुआ। लोग समझते हैं हमारा राइट्स खत्म है, नहीं, हमारा राइट्स खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर हम उनको दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है। ये भी माँ बाप को सोचना चाहिए। आज माँ बाप क्या करते हैं कि बेटी ब्याह के जाते हैं, पहले जब भेजते तो कहते हैं कि बेटे अब तेरा सुख दुख वही है, अब अर्थी पे ही निकलना है। हाँ, अर्थी पे निकलना है। आज अधिकतर क्या होता है कि बेटी विवाह करके जाती है तो कहते हैं बेटा कोई दिक्कत हो बता दियो। माँ को पता नहीं होता कि क्या बना है, तो दूसरों को पता लग जाता है कि आज क्या बना है, क्योंकि एक टू एक फोन पे बातें करने लग जाते हैं। तो ये तो अलग टॉपिक है कि तो बेटी कितने रुपए दी जाती है, इस पे आते हैं। कि पहला तन काट के आपको दिया गया, मन वो हृदय को निकाल कर आपको दिया गया। तीसरा बेटी कहते हैं लक्ष्मी। किसी भी धर्म में है बेटियों को सम्मान मिला है। बेशक। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक धर्म, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, हर धर्म में बेटियों का सम्मान किया गया है। और जो धर्म ने सम्मान नहीं करता फिर वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो अधर्मी संप्रदाय है। जो स्त्री का अपमान करता है, सम्मान नहीं करता है, वो आज भी नरक में है, आज भी जहन्नुम में है, वो हमेशा वहीं रहेगा। और उसका पूरा कुनबा उस नरक जहन्नुम में जाएगा। बिल्कुल। तो जो इस घर की जो लक्ष्मी है वो दूसरे घर की शोभा बढ़ाने जाती है। इसलिए तन, मन और धन के साथ जिसने बेटी दे दी तो समझे कि उसके सामने जो दहेज के लोभी हैं, दहेज मांगते हैं, रॉयल्टी मांगते हैं, बेटी के कितना दोगे, तो उसके सामने सामाजिक जितनी भी वस्तुएं हैं सब जीरो हैं। जिसने 3 रुपए बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ये रील वायरल हुई थी मेरी। जबरदस्त सर, तभी वायरल हुई है, मुझे भी सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि अगर हर पेरेंट्स ये सोच के बेटी को भेजें तो उस पर इतने जुल्म ना हो। जब वो माँ बाप ही हैंड ओवर कर देते हैं कि भैया अब तो तुम करो जो करना है, तो उनको तो फिर पूरी वो मिल जाती है ना, शेय मिल जाती है ससुराल वालों को कि भैया अब इसने जाना कहाँ है बस। लेकिन अगर माँ बाप कहें नहीं हम हैं, तो कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। यही है आज समाज में, यही तो लोगों के भ्रमित हुए पड़े हैं कि क्या है क्या नहीं। अब जैसे विवाह है, लोग कहते हैं विवाह क्या है कि 4-7 फेरे हमने ले लिए, ये नोट विवाह, नोट मैरिज, ये शादी नहीं है, ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। जैसे आपके धर्म में कहते हैं कि कबूल है, वो आपका निकाह नहीं है, वो आपके धर्म का कल्चर है, संस्कृति है आपकी, ठीक है ना। अब चर्च में अंगूठी पहनाते हैं, वो विवाह नहीं है, वो कल्चर है। अब गुरु के द्वार पर जब हम फेरे लेते हैं वो हमारा कल्चर है। फिर विवाह क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम कभी, आपने देखा होगा हार्ट एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, हार्ट आपने हार्ट शेप देखी है, ठीक है ना। एक्चुअली हार्ट देखा, हमारे बॉडी में हार्ट कैसा होता है, वो बड़ा आड़ा तिरछा होता है, पाइप निकले होते हैं बिल्कुल। तो फिर इसको हार्ट क्यों बोलते हैं? हार्ट तो वो है, इसको हार्ट क्यों बोला आज तक किसी को नहीं पता। अब देखिए ये लड़का है, ये लड़का है और ये लड़की है। अगर लड़का लड़की के प्रति समर्पित है और लड़की लड़के के प्रति समर्पित है तो ये हार्ट है। एक्चुअली विवाह ये है
एक्चुअली रिश्ता ये है। अगर एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है तो चाहे 36 के 36 गुण मिल जाए, सब जीरो है। आपका गुण, हमारे सनातन धर्म में गुण मिलाए जाते हैं। हाँ। अगर गुण जीरो मिल रहे हैं और आप एक दूसरे के समर्पित हैं तो वो विवाह कामयाब है। बिल्कुल। एक दूसरे प्रति का समर्पित, ये केवल एक लड़का लड़की के लिए नहीं है, एक पिता का बेटे के लिए, औलाद के लिए, माता पिता के प्रति अगर जिस संतान का झुकाव नहीं है, समर्पित भावना नहीं है, तो वो रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। एक कंप्रोमाइज कर रहे हैं, एक उस रिश्ते को निभा रहे हैं। तो जो इस हार्ट को मतलब समझ गया तो उसका डाउन ऑफ अर्थ उसका नेचर बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने बताया कि आप कथावाचक हैं जी। तो ये जो धर्म के नाम पे जो कथाएं सुनाई जाती हैं, तो क्या ये आम आदमी को के लिए भी कोई लेसन रहता है या? देखिए, कथाओं में, हमारे सनातन धर्म में जो कथाएं करते हैं सभी बड़े बड़े पूजनीय, बड़े आदरणीय जो कथावाचक हैं वो करते हैं। लेकिन आज कथा कितने % हो पा रही है? मात्र 1% कथा हो पा रही है। नहीं तो बाकी इन कथाओं के माध्यम से चुटकुलेबाजियां, हंसी मजाक, डांस, हम अपने देवी देवता को नचा रहे हैं। जबकि हमारे वो देवी देवता जो पूजनीय है, हम उसको नचा रहे हैं मंचों के माध्यम से। तो हम कथा तो सुना गा रहे हैं, लेकिन आज ईश्वर की इतनी कृपा है कि कम से कम कुछ ऐसे चंद कथावाचक हैं, मैं उनका पॉडकास्ट में नाम नहीं लूंगा, कि अपने धन कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, कि उनको धन कमाना है, चाहे राजनीतिक तौर पे आए, चाहे कथा के तौर पे आए, या एक अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी हद तक गिरने की नौबत आ जाए, लेकिन उनको धन कमाना है, पैसे के पीछे पागल है। तो ऐसे कथावाचकों को तो मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। कथावाचक का मतलब ये नहीं है कि आप मंच पे बैठ के तो जो मुर्जी मुंह पे आके बोल दिया। कथावाचक व्यास जी का गद्दी है। व्यास जी की गद्दी में बैठकर अगर आप धर्म के साथ किसी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, एक इंसानियत उसको सिखा नहीं पा रहे हैं, तो आपका कथा करना भी बेकार है। तो हम लोग कोशिश यही होती है, आज ईश्वर की कृपा से मैं द्वारकाधीश में गुजरात में कथा करने जा रहा हूँ। अच्छा। और उसके तुरंत बाद ही 12 ज्योतिर्लिंग में कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग में कथा कर रहे हैं। और वहां पर हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को धर्म के साथ इंसानियत सिखानी है। सबसे पहले इंसान बनिए। कि ईश्वर हमें क्या सिखा रहा है? हमें ईश्वर ये सिखा रहा है कि हम किसी का ठगियां करें, किसी के साथ छल करें, किसी का कपट करें? नहीं। हमें सबसे पहले ये जगाना है कि हमें एक अच्छे इंसान बनेंगे, हमें ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना है, दुनिया की नजरों में अच्छा नहीं बनना है। हाँ। मेरी इस पॉडकास्ट से कई लोगों को बहुत तकलीफ होगी, मुझे आज पता है, लेकिन मैं लोगों को वैसी तकलीफ देना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन किसी का मन दुखाना मेरी शुरू से नीयत नहीं रही है। हाँ, क्योंकि आपका मकसद है लोगों को जगाना। बस मेरा जगाना मकसद है। हाँ। जो सोए उनको उठाना है। हमारे एक भजन है कि जो गुरु होता है वही जगाता है। अब गुरु के स्थान जो एक संत की है, जेड़ा मन दिया वांगा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। यानी कि जो मन की जो तारे हैं, क्योंकि मन ही तो है जो इधर उधर भटकता रहता है, बिल्कुल, इस मन को जो संतुलन में लेके आए, ऐसा कोई संत मिले। संत यानी कि जो सत्य को संग लेके चलता है। और संत ये नहीं कि जो भगवा चोला पहन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल कर ली हैं, त्रिकोण तिलक लगा दिए हैं, लेकिन मन में तो कपट है। बिल्कुल। मैं उस संत की बात कर रहा हूं जो एकदम मरा हुआ इंसान है, जिसके पास ना धन है ना अन्न है खाने को, लेकिन अंदर से संत है। ऐसे संत की तलाश में हम लोग हो रहे हैं, और ऐसे संत आप में भी है। शायद इसलिए मैंने आपको चुना है। थैंक यू सो मच सर। ये हकीकत में वो संत स्वरूप आपके अंदर देखा है। जब मैं इस पॉडकास्ट ऑफिस में आया, मेरी बात हुई, मीटिंग हुई, तो मुझे वो लगा कि वो संत है जो इस धर्म से थोड़ा परे हटके है, जो सबको एक करना चाहता है। यही मेरी कोशिश है। हाँ सर। अब वो धर्म की बात आ रही है तो कहावत है ना आजकल, मतलब चलता भी है, वो कोट्स है, चाहे वो भगवान का नाम ले लें, अल्लाह की, कि अल्लाह को हम मानते तो हैं मगर अल्लाह की मानते नहीं है।
है ना, बस। कि हर कोई धर्म के पीछे भाग रहा है बस कि हम इसको मानते हैं इसको, मगर ऊपर वाले की कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। अपनी कर अपनी रहे हैं। अब एक मैंने लेटर पढ़ा था कि एक हस्बैंड वाइफ कार में जा रहे थे, तो रास्ते में एक चेक पोस्ट आई, वो चेक पोस्ट उग्रवादियों की थी, जिसे उग्रवाद कहा जाता है। हाँ। तो उन्होंने उसको गन यहाँ पर रख ली, गन रख ली, तो कहा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ। तो भाई मुस्लिम है तो उसे कहा कि कुरान सुनाओ। अब वो तो हिंदू था। हाँ। अब उसने गीता के श्लोक सुना दिए। कहता ठीक है हम आगे जाओ। उसकी पत्नी कहती है ये तो आपने वो सुना है। कहता है अगर इसने कुरान पढ़ी होती तो ये उग्रवाद ना होता। बिल्कुल। तो ये पर्टिकुलर किसी उग्रवाद केवल मुस्लिम में नहीं है, हर धर्म में उग्रवाद है। अगर उसने गीता पढ़ी होती तो वो कभी वो न बनता, अगर उसने कुरान पढ़ी होती तो कभी न बनता। मीनिंग से पढ़ी होती कि वो क्या सिखा रही है, तो कोई भी बुरे काम पे मुझे नहीं लगता कि चल सकेगा। कोई धर्म नहीं सिखाता कि कभी किसी का हक मारो या किसी के प्रति गलत भावना रखो, कोई धर्म नहीं सिखाता है। अरे सब किसी भाई का हक मानना नहीं सिखाता, तो किसी आदमी को कैसे कोई मार सकता है? कि चींटी को मारना भी गुनाह है। अब देखिए ना, किसी आदमी को कैसे मार सकते हो, कैसे बच सकते हो कि आपको जन्नत मिलेगी? बिल्कुल गलत है ये। अब हमारे रामचरितमानस में राम जी ने त्याग किया, किसके लिए? भाई के लिए तो त्याग किया। आज भाई का दुश्मन है। बिल्कुल। कि धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए। अब मेरे पास एक भक्त आया कि पंडित जी मुझे रामचरितमानस कथा करवानी है। बड़ा खुश है, कहते बड़े अच्छे लेवल पे करानी है। भाई किस लिए करवानी है? कि वो प्रॉपर्टी का जो मेरा केस था ना भाई के प्रति 300 करोड़ का, वो मैं केस जीत गया हूं। मैं कहा वाह, एक वो राम थे जिन्होंने अपने भाई के लिए पूरा राज्य त्याग कर दिया। बिल्कुल। आज वो तू आया कथा कराने, अपने भाई का हिस्सा खाकर रामचरितमानस सुनना चाहता है। मैं कहा बड़े लेवल पे। हाँ, मैं कहा मैं तेरी कथा नहीं करूंगा। हाँ। तो मुझे ऐसे लोगों के साथ जुड़ना ही नहीं है ना, जिनके मन में हीन भावना है। ठीक है, तो सर हम धर्म की बात ही कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि धर्म हमें मतलब जीना सिखाता है या जो हम अपने हिसाब से चल रहे हैं वैसा सिखा रहा है? ये बिल्कुल अच्छा आपका प्रश्न है कि आज हम लोग धर्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रखे हैं। बिल्कुल। कि जैसे हमारे सनातन में व्रत होते हैं कि व्रत रख लिए हमने, जैसे नवरात्र भी गए हैं जी। अब लोगों को नवरात्र का मतलब नहीं पता। हाँ, बस फैशन में रख रहे हैं। हाँ, अब रातें आए हैं, मुझे नहीं पता कि हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। नवरात्र रखने कि जी आलू की टिक्की ये वो खा रहे हैं। हाँ। तो व्रत किस लिए? ये नवरात्रे इसलिए होते हैं, साल में 2 नवरात्रे आते हैं जी। अभी नवरात्रे आए हैं चैत्र के। अब चैत्र नवरात्रे आए हैं, पहले हमारे सर्दी का मौसम था तो हम गर्म खाना खा रहे थे। अब गर्मी आई है तो हम कैसा खाना खाएंगे? ठंडा। ठीक है ना, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। अगर मैं आपको गर्मा गर्म समोसे के साथ ठंडी चिल्ड पेप्सी दे दूं तो आपका पेट क्या होगा? खराब हो जाएगा, खराब, ठंडा गर्म हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने यह नियम बनाया था कि जब भी ऋतु बदलेगी, मौसम बदलेगा, तो आपको केवल फलाहार रहना है, 1 सप्ताह केवल फल खाने हैं। अगर मैं किसी को कहूं कि वो कहेगा पंडित जी पागल हो गए, मैं 1 हफ्ता फल क्यों खाऊं? तो हमारे ऋषि मुनियों ने देवियों के साथ मिलाया। देखिए वो भी एक स्त्री है, शक्ति। उस शक्ति का ध्यान किया कि 9 दिन आपने देवी का पूजन करना है और 9 दिन आपने फलाहार रहना है। उससे 2 फायदे होंगे, जो भी आपने पहले ठंडा गर्म खाया वो फल खाएंगे तो हमारे शरीर को एनर्जी पावर मिल जाएगी और क्लींस हो जाएगी बॉडी, बस है ना, क्लीन हो जाएगी। हाँ। दूसरा, आप अध्यात्म के साथ जुड़े हैं, आपका माइंड भी गलत दिशाओं में नहीं जाएगा, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। ठीक है ना। लेकिन आज क्या करते हैं लोग? आज जैसे पहले ड्यूटी जाते हैं तो 2 टिफिन, एक में सब्जी एक में रोटी जाती है, लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो 4 टिफिन हो जाते हैं, एक में टिक्की, एक में आलू, एक में पापड़ी, एक में खीर जी। तो ये व्रत नहीं है, ये मुंह का स्वाद है। हाँ, ये तो पिकनिक हो गई, पिकनिक हो गई। हाँ। तो लोगों ने इसको, चाहे हमारे धर्म में शादियां होती है, शादियों को इवेंट बना दिए, व्रतों को एक ऐसा उत्सव बना दिया है कि हमने ये खाना है, ये करना है। और लोगों जो और किसी हलवाइयों की या कुछ थालियां आती हैं, वो थालियां के रेट डबल हो जाते हैं कि व्रत वाली थाली है ये, व्रत वाली। नहीं सर, ये रमजान में भी होता है, रमजान मैं वही तो कह रहा हूँ ये, लेकिन जितना रमजान में खाना बनता है उतना पूरे साल नहीं बनता। तो फिर व्रत कहाँ से हुआ? और वो भी अब रोजों में भी यही होता है कि पहले तो दाल रोटी खा ली या कुछ हल्का फुल्का खा ली, लेकिन रमजानों के दिनों में इतना कुछ खा लेते हैं, बहुत कुछ। तो फिर रमजान कहाँ है?
फिर रमजान के वो तो मुंह का स्वाद है कि ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना। मतलब रमजान मतलब एक पार्टी हो गई बस कि पूरे दिन तो भूखे रहो, हम शाम धर्म को, मैंने बताया ना कि हाँ। धर्म को अपने हिसाब से हम मोड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो ईश्वर का आदेश है, जो अल्लाह का आदेश है, जो प्रभु का आदेश है, उसको हमने कभी समझा नहीं है। और जो इसको समझता है वो धर्म को समझ जाएगा और किसी का मन नहीं दुखाएगा। सर जैसे आप कथावाचक जी। हैं, मेरी नजर में तो विद्वान है, क्योंकि जी, मैं जी। तो कुछ भी नहीं जानती। जी जी। तो अगर मैं कहूँ कि विद्वान कौन है, जो ज्यादा जानता है या जो ज्यादा समझता है, आप क्या परिभाषा देंगे इसकी? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है कि लोग हाँ। विद्वान इस समाज में बहुत है, इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा है। जीवन के अंदर विद्वान होना बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जिससे लोग प्राउड समझते हैं कि मैंने ये डिग्री ली है, मैं बहुत अच्छा कथावाचक हूँ, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा वकील हूँ। ये बहुत अच्छी बात नहीं। 4 किताबें पढ़ी, विद्वान बन गए, 4 पोथियां पढ़ी, विद्वान बन गए। लेकिन जीवन के अंदर सबसे कठिन जो कार्य है वो सरल होना है, सादा होना। हाँ। अब सरल की परिभाषा लोग समझते हैं कि सादापन, ये जैसे आपने कहा सादापन, हाँ। ठीक है, नो डाउट। अब सरल को ही देख लीजिए। अब सरल के शब्द कितने हैं? 3 हैं, स, र और ल। अब इसमें कोई मात्रा है? सिर्फ सिंपल सा अक्षर है और र अक्षर है और ल है। हाँ। इसमें ना कोई मात्रा है, ना कोई बिंदु है, ना बनावटी। ये खुद में ही सरल है। अब ये इसका अर्थ क्या है? अगर हम आंखें बंद करते हैं, जो मेरे भाई देख रहे, बहनें देख रही हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु श्री राम जी का दरबार देखिए, उनका परिवार देखिए। राम जी बीच में खड़े हैं। अब सरल में भी आर बीच में है, या सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। जिसके अंदर ये तीनों आ जाते हैं वो अपने आप सरल हो जाता है, उसको बनने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या परिभाषा दी है सर, कोई सोच ही नहीं सकता। वंडरफुल। मतलब वाकई मैं भी इमेजिन कर रही थी तो वही दिख रहा था मुझे कि बीच में राम जी, सीता एंड देन लक्ष्मण। तो ग्रेट। आपने हनुमान जी के बारे में सुना है कि उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया था। तो सीना जब फाड़ा था तो यही तो निकले थे। तो यानी कि हमारे हृदय में ईश्वर का वास है। जिस भी धर्म को मानते हैं वो उसका वास है, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। हमने ईश्वर को, अल्लाह को, गुरु को बाहर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, जबकि वो अंदर बैठे हैं। अपने अंदर झांकें और ढूंढें तो मिल जाएं, और हम भी सही रास्ते पे आ जाएं। फिर मैंने सभाओं में एक भजन गाता हूं जी। मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। बहुत हमने अपने मन का ही मैल नहीं धोया है। बिल्कुल। और हम बाहर की ऊपर से ब्यूटीफुल लग रहे हैं और अंदर से हम कीचड़ से भरे हैं, बस। तो कोई फायदा ही नहीं। अब जितने भी जीनियस पर्सन हैं, जिसे हम विद्वान कहते हैं या साधक कहते हैं, आपने उनको देखा होगा कि वो कोई मेकअप नहीं करते हैं, सादे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर इतनी चमक होती है, कितना नूर होता है, क्योंकि अंदर से क्लीनिंग कार्य चलता रहता है, सफाई चलती रहती है। और जो ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, अंदर से मैलेपन रहते हैं, वो फिर मैं उनको संत नहीं कहता, ना किसको नहीं कहता। हाँ, और सर ये विजिबल भी होता है, वो ग्लो ही नहीं आता उनके फेस पे, चाहे जितना मर्जी वो कुछ कर लें, फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, हाँ वो आ जाता है। पार्क ही होना चाहिए बस। ये तो है। जो समझ सकता है वही समझ सकता है। तो सर मेरा दूसरा सवाल यही है इससे रिलेटेड कि क्या एक सिंपल इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत विद्वान नहीं है, और एक बहुत एजुकेटेड संत मान लीजिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिंपल इंसान ज्यादा समझदार हो और वो जो एजुकेटेड विद्वान है वो इतना समझदार ना हो? ये 100% है, क्योंकि सरल के परिभाषा ये नहीं कि पढ़ा लिखा, हाँ वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, लेकिन वो मन में उस चीज को जिसने प्रकाशित कर लिया है, पहचान लिया है, उस तत्व ज्ञान का आभास कर लिया है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं है। क्योंकि जब हम विद्वान बन जाते हैं तो अहंकार आ जाता है कि मेरे पास तो ये डिग्री है,
मेरे से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, मेरे से बड़ा कोई पंडित नहीं है, जो ज्योतिषी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई मौलवी नहीं है, या मेरे से बड़ा कोई पाठी नहीं है। अहंकार आ जाता है। लेकिन जब सरल के सामने बैठता है तो वो भी बहुत बोना नजर आता है, क्योंकि वो अपनी सादगी से, सरलता से चीजों को आसान भाषा में समझाता है। और एक गुरु था, उसका शिष्य था, तो गुरु को ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए, शिष्य को दे दिए। तो गुरु कहते हैं कि मैं इतने वर्ष तक तपस्या की लेकिन मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। तो प्रभु कहते हैं कि तुम विद्वान हो, मुझे खुशी है, और बड़ा धर्म का ज्ञान बांटते हो, लोगों को धर्म के साथ जोड़ते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सरलता नहीं है। तुम हर चीज को एक श्लोकों में, एक मंत्रों में उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, या एक पद्धति बना दी कि मैं इस पद्धति में हूं, एक दायरे में रख के करते हो। दायरे में रहना चाहिए, लेकिन जब दायरे में रहोगे तो तुम सरल कभी नहीं पाओगे। जब सरल हो जाओगे तो दायरा भी आपके अंडर में रहेगा और मेरे भी बहुत करीब रहोगे। फिर भेदभाव नहीं करोगे, ये अछूत है, ये वो है, दूर रहे, मेरे पाँव मत छू, मैं नहा के आया हूं। आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है समाज में। जैसे हमारे धर्म में कहते हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब लोग कहते हैं ये जातियां हैं। अगर जाति होती तो प्रभु श्री राम जी बिल्ली के बेर क्यों गाते? बिल्ली को छोटी जाति का कहा जाता है, और उससे चक चक के रखे थे, उसे चक चक के उनके जूठे बेर क्यों खाते राम जी हमारे? केवट को अपना भाई क्यों बनाते, उसको अपना मित्र क्यों बनाते? बिल्कुल। उससे क्यों कहते मेरे पांव छू, उनसे चरण को दिलवाते? तो हम लोग राम के चित्र की पूजा करने में बड़े खुश होते हैं, लेकिन जो इंसान राम के चरित्र की पूजा कर लेता है वो चित्र की पूजा की उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदर समा लेता है। अब 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। ठीक है। कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे शरीर के ये वर्ण हैं। ठीक। ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? ब्राह्मण अब इस बॉडी को जो चलाता है, अब ये जब बंद हो जाता है तो क्या होता है? इंसान कोमा में चला जाता है, हाथ पैर हिलना बंद हो जाते हैं, सब यहीं से है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो ब्राह्मण को ऊंचा स्थान माना गया है कि ब्राह्मण ये शरीर का ये अंग जो ब्राह्मण को कह दिया। ठीक। अब ये ब्राह्मण तो है। अब आप मेरे पे कोई चीज फेंकेंगे, पानी की बोतल या कोई पत्थर फेंकेंगे, तो ये सर उसको रोक पाएगा? तो रक्षा कौन करेगा? ये हाथ। अपने बचाव कौन करेगा? हाथ करेंगे। तो क्षत्रिय इसको कह दिया, फाइटर। अब फाइटर भी तब तक चलेगा जब कुछ उसके अंदर पावर तभी आएगी जब हमारे पेट में कुछ अन्न होगा, कुछ खाया पिया होगा। तो उसको वैश्य बना दिया, यानी कि बनिया। अच्छा। पेट में कुछ अन्न होगा तभी तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है ना? अब इन तीनों को चलाने के लिए आगे पीछे जाना, कहीं भी किसी कार में जाना है, वो कहां लेके जाएगा? वो पैर। इसको शुद्ध कह दिया, एक जाति बना दी। जबकि हमारे 4 वर्ण हैं, ये जातियां नहीं है। हम जातियों में बट गए हैं। मैं धर्मों की बात नहीं कर रहा, हम जातियों में बट गए हैं कि ये ब्राह्मण कहते हैं अरे तू शूद्र दूर रहा, बाहर पीछे रहा, बाहर रहे। जो दलित, हम दलित कैसे हैं? जैसे जिन्हें दलित, अच्छा, जिनको समाज दलित के नाम में से कहता है, लेकिन आज वो बड़े पूजनीय है। वाल्मीकि जी कौन थे? दलित। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन उससे पहले वाल्मीकि जी ने लिखी। उनका नारायण जी का स्वरूप भी कहा जाता है। उनको कहा, वो डाकू थे, उनको कहा कि तुम राम राम क्या? वो कहता है मैं मरा मरा लिखूंगा। जब मरा मरा करके वो भवसागर से पार हो गए, राम राम निकला है। मरा 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 राम 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 राम। उल्टी गिनती पढ़ पढ़ के वो सीधी गिनती पे आ गए। बिल्कुल। तो हम उनको दलित कहते हैं। जबकि वो बहुत, जबकि ब्राह्मण, देखिए मैं ब्राह्मण जो पंडित है उनको नहीं कहता, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। अब ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी अगर वो काम राक्षस वाले कर रहे हैं तो ब्राह्मण का है वो? ठीक है ना? अगर वो क्षत्रिय कुल में होकर ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहा है, उसको ब्रह्म ज्ञान है, लोगों को धर्म के राम पे चला रहा है, सीधी राह पे चला रहा है, तो ब्राह्मण वही है जिसको ब्रह्म ज्ञान है। संत वही है जो सत्य को संग लेकर चलता है, और धर्म वही है जो उस यूनिवर्स को साथ लेकर चलता है, उसको बताए हुए मार्ग पर चलता है। असली धर्म वही है।
और धर्म की परिभाषा को जब हम समझ जाते हैं तो हमारे मन में जो एक दूसरे के प्रति गलत भावना है उसको हम मिटा देते हैं। बिल्कुल, जब हम ऊपर आ जाते हैं इन सब चीजों अभी से। जो लोग धर्मों की आड़ में या धर्म के लिए लड़ रहे हैं या धर्म का दिखावा कर रहे हैं, वो इस समय बहुत भारी उसमें स्थिति में है। लेकिन जब इस बात को समझ जाएंगे, बहुत लाइटली उनका वेट हो जाएगा, उनकी सोच बड़ी उच्च कोटि की हो जाएगी। लेकिन मन में जो बोझ है, एक नहीं नहीं ये तो मुस्लिम है, मैं इनके साथ क्यों करूँगा, पॉडकास्ट क्यों करूँगा, आप कहेंगे नहीं ये तो पंडित जी है, मैं क्यों करूँगा, क्योंकि आपके अंदर वो भाव था। क्योंकि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, मैंने देख लेता कि ये हमारी जो बहन है ये उसके लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू सर। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं तो रेडी रहती हूँ, बट सामने वाला मना कर देता है। तो मैं मुझे तो नहीं पता आप रेडी रहते हैं, लेकिन मैंने जो फेस रीडिंग की देखी कहा आपकी आप कर लेंगे, मतलब बहुत पोलाइटली मैंने फोन पे आपको क्या कहा था कि आप हिजाब पहन के, आपने कहा तो मैं पहनती हुई हूँ जी, तो मैं कहा ये तो और अच्छी बात है। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सच में आप आए और ये मिथ आपने तोड़ी। हाँ जी, आपको देख के शायद बहुत सारे लोग प्रेरित होकर मेरे शो पर आने की कोशिश करें। मैं देखो मेरी कोशिश यही है कि लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल। अब वो लोग मुझे ही अगर दबाना चाहेंगे तो भैया मैं तो राम जी का भक्त हूँ। नहीं सर, आप जैसे लोग हमारी सोसाइटी को बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी। अगर आप जैसे लोग हो जाएं, और शायद आप जैसे लोग ही हैं जिसकी वजह से ये दुनिया अभी तक अच्छी चल रही है। धन्यवाद जी। नहीं तो खराब तो ज्यादा ही होते हैं। वही है ना कि जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की वजह से कायम है ये दुनिया। तो सर ये आपने मुझे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं तो इस फील्ड की नहीं हूँ, तो मेरी ऑडियंस भी मेरी वाली समझिए होगी थोड़ी सी, जो इतना नॉलेज नहीं रखती होगी। तो आपने ये बताया ना 4 जो आपने ये वो किए वर्ण, तो ये जाति और वर्ण में क्या भेद है? जातियां हमने बनाई है। अच्छा। वर्ण हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जातियां मैंने क्या कहा है कि हम लोग अपने आप मॉडिफाई कर लेते हैं कि ये जातियां हैं। हमने अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि खुद ही डिसाइड किया, और ये मैंने एग्जाम्पल क्या किया, अगर ये जातियां होती तो राम जी बिल्ली के हाथ का बेर क्यों खाते? उनके लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उनके लिए समान है। वो कहते हैं कि मेरी एक सुंदर रचना हो तुम। ईश्वर अल्लाह जो भी है वो ये कहते हैं कि मेरी सुंदर रचना हो तुम। अब उस रचना को बिगाड़ने वाले ईश्वर तो नहीं है, हम ही है। उसने तो अब कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। इस बात को मैं राइट हूं, लेकिन जो ऊपर वाले को मानेगा ना वो गलत कर्म कभी नहीं करेगा, वो डरेगा। ये भी एक राइट है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि ऊपर वाले की एक जो यूनिवर्स पावर है, सुपर पावर है, उसकी मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता है, हवा भी नहीं चलती है, कुछ भी नहीं हिलता है, लेकिन जो उसको मानने वाला ना वो कभी गलत भी नहीं करता है। बिल्कुल। अब देखिए कहते हैं कि देवता भी हैं राक्षस भी हैं। जब देवता हैं तो राक्षस क्यों बनाए? क्योंकि देवताओं की वैल्यू राक्षस से ही है, अच्छाई की वैल्यू बुराई से है। अगर सिर्फ अच्छाई रहेगी तो बुराई, अगर नहीं रहेगी तो अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है। पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा आप अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं। बुराई है तभी अच्छाई की वैल्यू है। देवताओं की वैल्यू तभी है जब राक्षस हैं। तो अच्छे लोगों की वैल्यू तभी है कि जब अधर्म को बढ़ावा। अब ये कहते हैं कि कलयुग, ये कलयुग चल रहा है, ये प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। इसको कई लोग कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि हिंदू कैसे बना, मुस्लिम कैसे बना, ये क्यों नहीं कहता इंसान कैसे बना? ये तो क्यों नहीं कहते कि इंसान कैसे बना? जब ये बात समझ में आ जाएगी ना, फिर हम इस लड़ाई में नहीं लड़ेंगे। क्योंकि धर्म ये सिखाता है कि अपने धर्म के प्रति एक ईमानदारी के साथ रहो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। हमारा सनातनी धर्म ये कहता है कि दूसरे धर्म का सम्मान करो जी। हमारा मुस्लिम परिवार भी ये कहता है कि दूसरे धर्म का सम्मान करो। बेशक। आप अपने धर्म में खुश हैं, मैं अपने धर्म में खुश हूँ, ठीक है ना? लेकिन एज ए इंसान तो हम एक इंसान तो है ना, आपस में हमें तो धर्म तो यही सिखा रहा ना कि हमें मिलके रहना है। मिलके रहना है। तो क्या हो गया, हम अलग रूप में रहते हैं। जैसे 4 पुत्र हैं जी, एक माँ के 4 पुत्र हैं। एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक वकील बन गया और एक चोर बन गया, ठीक है ना? तो क्या डॉक्टर वकील को
ये कहेगा कि तू अलग है, हम्म, वो कहेगा हमारे माँ बाप तो एक ही हैं। हम एक ही हैं भाई। या वकील वाला कहेगा इंजीनियर को कि तू अब गलत है, तो उसका सम्मान करता है वो, क्योंकि हम उसको पता है कि हमारे माँ बाप एक ही हैं। और जो ये बात समझ आएगा ना, वो इस लड़ाई में कभी नहीं आएगा, वो एक बन के रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। हाँ। तो सर मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि जब इतना आपके ग्रंथों मतलब उसमें किताब में लिखा हुआ था कि 4 चीजें हैं और इक्वल हैं, हाँ। तो ये जातिवाद कहाँ से, मतलब ये भेदभाव कहाँ से शुरू हुआ, इस पे आप कुछ बताइए। भेदभाव मैं कहता हूँ ये हमारे मन के, हमारे शास्त्रों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। हाँ। हमारे धर्म में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें जो हमारे पुराणों में जो लिखा गया था आज हमारे पास नहीं आ पाया है, उसको इस तरह खंडित करके दिखाया गया है कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण के कर्तव्य इतने हैं, ये क्षत्रिय इसके कर्तव्य इतने हैं, ये है। क्योंकि जो हमारे शास्त्र पुराण थे, जो जातें बनी गई हैं चतुर्वेदी, जब ये अलकनंदा यूनिवर्सिटी में जब ये आग लगाई गई थी, हमारे पुराणों को जलाया गया था। अच्छा, तब से मॉडिफाई कर दिया कुछ अंग्रेजों के ज़माने में जो हाँ, अंग्रेज जलाया गया था। हाँ। तो जब जलाया गया था तो उस समय हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने कहा था कि जो हमारे शिष्य हैं कि मुझे गुरुदक्षिणा आपने देनी थी, हाँ जी, तो मुझे गुरुदक्षिणा मत दीजिए, एक वचन दीजिए कि 4 पुराण हैं जी, हमारे 4 पुराण हैं, आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे बेस्ट स्टूडेंट होता है मॉनिटर, भाई ये सारी व्यवस्था में कल स्कूल नहीं आऊँगा, सारे बच्चों को तुमने ही करना है, तो ये रट लीजिए। 4 हमारे वेद हैं, हमारे 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, तो 4 वेद पढ़ लीजिए। तो जिसने 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी बने। अच्छा। जिसने 3 पढ़े वो त्रिवेदी बने। ओह। जिसने 2 पढ़े द्विवेदी बने। जिसने मिश्रित गुरु के साथ बैठकर बने वो उपाध्याय बने। अच्छा, ये है चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। अरे वाह, मतलब ये तो जबरदस्त आपने बताया। शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया है अभी तक। ओके। तो ये हमारे साथ शुरू से, लेकिन जिन्होंने अच्छे ज्ञान दिए है वो इस प्रपंच में नहीं पढ़ते हैं, कि वो जानते हैं कि हम सब एक ही हैं। बिल्कुल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जातियां नहीं है, ये वर्ण है हमारे। और जो वर्ण समझते हैं वो भेदभाव कभी नहीं रखेंगे। और जो जातीय समझते हैं, भैया वो तो फिर आप देख रहे हैं समाज में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो आज मेरे द्वार पर भी मतलब कि अगर कोई, जिसे लोग कहते हैं SC BC जो झाड़ू लगाते हैं, हम आज भी हमारे घर में आते हैं तो हम अपने गिलास में, जो इस गिलास में हम चाय पीते हैं उसमें उसको पिलाते हैं चाय। नहीं तो मैंने समाज में देखा है कि उसके लिए अलग गिलास होता है, बाहर रखा होता है। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या वो इंसान नहीं बना के, ईश्वर की बनाई वो प्राणी नहीं है क्या? उसके भी अपने कुछ और मान है, उसके साथ इतना भेदभाव क्यों कर रखा जा रहा है? बिल्कुल, यही समझना जरूरी है। वो मुझे आके भाई कहती है, जब उसकी बेटी की शादी थी, तो मैं ये नहीं अपने वो तारीफ के लिए बात नहीं कर रहा, तो जो भी मुझसे बना मैंने एक मामा के रूप में उसको दिया, मामा तो बन सर के। लग रहा है अब कहने की जरूरत नहीं है कि तो आपने इससे ज्यादा किया होगा, आप थोड़ा तो ही बता मैं रहे हैं। ये समाज को दिखाने के लिए नहीं कह रहा। हाँ। शायद मेरे को देख के शायद कोई एक ऐसा इंसान एक और पैदा हो जाए जो ये एक भी पैदा भेदभाव हो गया होता तो है, हम सफल हो गए, बस है ना? बस मेरा मकसद यही था। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि सोसाइटी के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, अब हम कुछ भी देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान। देखिए मैं पॉलिटिकली बात नहीं करना, क्योंकि पॉलिटिकल मुझे राजनीति से बहुत दूर रहना है। मैं राजनीति करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रपंच में मैं धर्म के प्रति लोगों को जगाना चाहता हूँ बस। मुझे ना जाने लोग, मेरा नाम भी ना जाने, लेकिन जो मेरी बताई हुई बात है कम से कम उसको अपने जीवन में उतार लें। जो पर्पस, जिस पर्पस से आप यहाँ आए हैं, तो वो थोड़ा सा अगर एक बात भी अगर कोई समझ जाए तो मेरा बोलना सफल है, वरना मैं कौवे की तरह काँव काँव करके चला जाऊंगा। बिल्कुल सर, जैसे आप देख ही रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का हम बात कर रहे हैं जैसे अभी ना, कि ये तो चलो हिंदू में हो गई जाति वाली बात, लेकिन अगर हम जैसे आप कह रहे हैं सोसाइटी में एक मैसेज भी पहुंच जाए, तो हम देखते हैं कि कहीं पर कुछ भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, आफत आ जाती है मुस्लिम्स की इन जनरल। तो क्या हमारे लोग जो हैं, हमारे इंडियंस जो हैं, वो बहुत इमोशनल होकर रिएक्ट करते हैं, या थोड़ी उनको अक्ल भी लगानी चाहिए? इमोशनल है ना, या इमोशनल आता है, या इमोशन आते हैं। देखिए ये जो 2 देशों की बंटवारे की बात हो रही है,
तो ये तो फिर राजनीतिक बात आ जाती है। हाँ हाँ। मेरी फिर वही बात आती है कि हम लोग ना इस देश के हैं ना उस देश के हैं। हम तो उस धरती पर आए हुए वो प्राणी हैं जो ईश्वर ने बनाया है। ये धर्म बांट दिए गए, ये देश बांट दिए गए, हिंदू पाकिस्तान बना दिया गया, पाकिस्तान हिंदू बना, लेकिन हम तो, हमारे जो दादा परदादा है वो तो पाकिस्तान से ही पैदा हुए। तो हमारे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ था ही नहीं, एक ही था पहले, एक ही था ना बांग्लादेश था, बस सब एक था। ये तो बटे हैं, ये राजनीतिक प्रपंच है कि मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपने नोटों में फोटो लगवानी है। ये तो वो, हमें इससे दूर रहना है, हमें इनका कोई मतलब नहीं, ना इनका हमारा से कोई वास्ता है, ना हमारा इनसे कोई वास्ता है। हमारा वास्ता उस पावर के साथ है। और जो मेरे साथ जुड़े हैं या जिनके साथ मैं जुड़ना चाहता हूं, मैं उनको भी चाहता हूं कि आप भी उसके साथ कनेक्ट होंगे। जब आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, ये जो दूरियां है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, ये खत्म हो जाएंगी। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में अजीब लोग कोई रहते हैं, हमारे जैसे ही हैं। पाकिस्तान में सोचते हैं कि वो यहाँ रहते हैं, भैया वो भी सुबह उठ के खाना ही खाते हैं, वो भी हमारी तरह सोते हैं। सेम कल्चर, ये इंडियन कल्चर सारा पाकिस्तानी वही है। सेम है। मैं तो विदेश में भी 1-2 बार गया हूं, तो वहां भी मुझे वही लगे। ठीक है, उनका कल्चर अलग है, कुछ है, अलग है, लेकिन वो भी तो है, तो उस परमात्मा के बनाए हुए इंसान है। बेशक बेशक। बल्कि मैं अभी इंस्टाग्राम पे किसी का व्लॉग देख रही थी, अभी कोई रिसेंटली कोई व्लॉगर गया हुआ है वहां, तो वो वहां की लाइफ दिखा रहा है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया ही लग रहा है। इवन मैं गल्फ में रहकर आई हूँ, वहां पे बहुत पाकिस्तानी लोग थे, तो वो हमारे जैसे ही हैं। कुछ ऐसा नहीं कि उनके सींग हैं या कुछ वो हमें मार डालेंगे या वो हमने अपने दिमाग में बिठा के वो बड़े स्पेशल होंगे। हाँ, कुछ भी स्पेशल नहीं है, सेम है, कुछ भी नहीं। स्पेशल आप हैं, स्पेशल हम हैं। ये सोचना जरूरी है कि हम स्पेशल हैं, कि हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमें ईश्वर ने कितने अच्छे काम के लिए यहाँ भेजा है, और हम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, एक अच्छी तरह। बस कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। देखिए, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर हम हर इंसान के अंदर बुराई देखेंगे, ना जाने वो दुनिया बुरी है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस संसार के, इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हम खुद होंगे, क्योंकि हमने देखी बुराई है। अगर हर इंसान के अंदर हम अच्छाई देखते हैं, वो अच्छे हैं या नहीं पता नहीं, ये ऊपर वाला जानता है। इस संसार के सबसे अच्छे इंसान हम खुद होंगे, क्योंकि हमने देखा ही अच्छा है, किसी के अंदर बुराई नहीं देखी है। बिल्कुल। हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि किसी की बुराई मत करो, अच्छा ही करो। अच्छा देखेंगे तो अच्छा बनेंगे, जब देखेंगे बुरा हम किसी हर की के अंदर, तो बुरे देखेंगे। अगर देखा जाए कि आज के दौर में फिर से वो शुक्राने वाली क्लासेस लोग दे रहे हैं कि शुक्र अदा करो ऊपर वाले का, शुक्र अदा करो, जितना शुक्र अदा करोगे उतना नियामतें आपको और मिलेंगी बदले में। तो ये तो हमारा धर्म हर किसी का सिखा रहा है कि भाई तुम्हें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है ना। ये तो शुक्र है कि आजकल गुरुजी लोग जाते हैं, गुरुजी जाते हैं तो शुक्राना करते हैं। नहीं तो लोग शुक्राना तो करते नहीं है। कहते हैं ना, उपदेश तू अच्छे है देता फिरे, और करता कर्म तू सदा ही बुरे। उपदेश देना बहुत आसान है, जीवन के अंदर आजकल सबसे जो आसान काम है उपदेश देना है। बिल्कुल। उपदेश तू अच्छे है देता फिरे, और करता कर्म तू सदा ही बुरे, पहले खुद पे करो अमल बाद में, ज्ञान दूजे को देने का है कायदा। तो मैं उस चीज पे खुद अमल करता हूं, तभी मैं आगे बढ़ता मेरे बोलने में वो पावर है, वो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। मैं तो कभी कहता हूं मेरा वजन इसलिए बढ़ा हुआ है मेरी बात में वजन है। नहीं सर। तो सर, आप जैसे धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म लोग समझते हैं या बस डिफेंड कर रहे हैं कि भैया हम सनातनी हैं या मैं मुस्लिम हूँ तो मैं बस खड़ी हो जाऊंगी कि भाई ये तो मेरा धर्म है। बस जो धर्म को समझते हैं वो ऐसी बात नहीं सोचते, जो बनाना चाहते हैं अपने आप को वो धर्म को नहीं समझेंगे। सिंपल आंसर है कि जो धर्म को समझेगा वो कभी ऐसी सोच नहीं रखेगा, और जो अपने आप को एक अपने हिसाब से चलाना चाहता है, समाज को, दुनिया को, वो फिर धर्म की आड़ लेके चलेगा। एक धर्म को एक टारगेट बना के चलेगा, एक धर्म को एक बना के चलेगा कि हाँ इसकी आड़ में मैं लोगों का ये कर सकता हूँ, मैं अपना नाम कमा सकता हूँ। भैया, तो हम लोग तो धर्म को लेके चल रहे हैं, हम तो उस बनाई हुई जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, उसको लेके चल रहे हैं बस। अब आपने कहा कि कथावाचक आप हैं, कथावाचक तो ये शरीर है, मैं तो दास हूं।
क्योंकि कथा कराने वाले वो पावर है, वो मेरे राम जी हैं, भगवान शिव हैं, वही कथा कर रहे हैं, और जो कथा करवा रहे हैं वो भी वही हैं। मैं इस भाव से कथा करता हूँ। अगर मैं सोचूंगा मैं कथा कर रहा हूँ तो यकीन मानिए मैं एक शब्द भी कथा में नहीं बोल पाऊंगा। मैं आज भी जो आपके सामने बैठा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो पावर बोल रही है, मैं उसको साथ लेके चलता हूँ। तो सर मतलब आप वाकई बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आई एम ब्लेस्ड कि आप मेरे शो पर आए। सर अब जैसे हम धर्म की बात कर रहे हैं, मैं मुस्लिम आपके सामने बैठी हूँ, क्रिश्चियंस भी हैं हमारे देश में, हिंदू भी हो गए, सनातनी है ना, देन वी हैव सरदार, सिख धर्म भी है, ईसाई भी है, जैनिज्म भी है। तो क्या ये धर्म हमें डिवाइड करता है या हमें मतलब एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सब एक ही जैसे हैं? ये बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैंने क्या कहा, 4 एग्जाम्पल दिए, बेटा 4 बेटे वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो वो जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, समाज सेवा तो कर रहा है। बिल्कुल। यानी कि हमारा सनातनी जी के लिए या सिख धर्म कह लीजिए, वो सेवा कर रहे हैं। एक बावर्ची बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, अन्न बना रहा है, बांट रहा है। हमारा सिख धर्म क्या कर रहा है कि हमारे गुरु कहते हैं कि भंडारा करो, यानी कि जिसके पास अन्न नहीं है उसको अन्न दो। और प्रेम भावना हमारा मुस्लिम परिवार सिखा रहा है, प्रेम भावना। लेकिन आज मुस्लिम धर्म को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि प्रेम की परिभाषा तो उनको आती नहीं है। तो हमारे धर्म में कहाँ किसी को आती है? जिससे हम लोग धर्म के आड़ में एक दूसरे के बैरी बन गए हैं। हमारे धर्म में सिखाया गया कि प्रेम क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है। बिल्कुल। तो हम जब उसको पहचान जाएंगे तो हम कभी भी एक दूसरे बैरी नहीं बनेंगे, एक दूसरे के भाई बनेंगे। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसको लोग अब इसको ट्रोल करना चालू कर दिया है कि मुस्लिम कभी किसी का भाई नहीं हो सकता, हिंदू कभी किसी का भाई नहीं हो सकता। जैसे मुस्लिम धर्म में हम लोग को काफिर कहते हैं। काफिर नहीं सर, नहीं हाँ, इस पे बहस तो खैर आप पसली मत लीजिए, मैं बात कर रहा। काफिर की डेफिनेशन बदल दी है, उसको मतलब मॉडिफाई कर दिया। काफिर यानी वो कि जो गलत रास्ते पे चल रहा है, जो ऊपर वाले को नहीं मान रहा। नहीं हाँ। लेकिन इसको लोगों ने ये कह दिया कि इसको मतलब ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। तो काफिर हमारे धर्म में भी हैं, उस धर्म में भी हैं, हर धर्म में काफिर हैं। जो अपने धर्म को नहीं मान रहा है वो काफिर है। अब जैसे एक कॉमेडियन ने बड़ा अच्छा वो निकाला, जैसे अब काफिर आपने शब्द निकाला, मुस्लिम्स को मुल्ला कहते हैं। मुल्ला कोई ऐसे नहीं बन जाता, मुल्ला बनने के लिए मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है, विद्वान को मुल्ला कहते हैं। बट उन्होंने उस टर्म को ही नेगेटिव टर्म दे दिया। हद तो ये है कि हम मुस्लिम से अगर मुल्ला कहते तो ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा सा आ जाता है कि भाई ऐसे कह रहे हैं। जैसे पंडित जी होता है, हाँ, तो पंडित उसकी डेफिनेशन अलग हो जाती है। पंडित बोल देते हैं, पंडित है ना। और एक रील और आजकल तो न्यूज में मत देखो, इंस्टाग्राम पे देख लो, एक मुस्लिम स्पीकर हैं बहुत अच्छे, तो वो बोल रहे हैं कि भाई राम राज्य हम बनाएंगे। राम राज्य क्या सिखाता है? एकता, मोहब्बत, इंसानियत, त्याग करना। तुम 10 साल कह रहे हो, हम 10 मिनट में राम राज्य बनाएंगे, आओ बनाते हैं मिलके। तो वही जो कह रहा हूँ, जो धर्म को समझ के चल रहा है वो ऐसे है, और जो धर्म को टारगेट बना के चल रहा है वो ऐसे है। वही बात है ना सर, कान यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है, सिखा सब एक रहे हैं। अब ये हमारे अगर सब जनता, हमारी इंडियन इतनी प्यारी ऑडियंस अगर समझ जाए तो हमारा देश से अच्छा तो कोई देश है ही नहीं। मैं तो पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहूंगा कि धर्म जातियों में बंटने के बजाय ना, एक इंसानियत के नाते एकजुट हो जाओ। क्योंकि जब एकता में बल होता है ना, तो फिर कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। बचपन में हम छोटे थे, किताब में हमें मिलती थी कि 4 भाई हैं, तो पिता बीमार पड़ा है तो एक लकड़ी का गठरा उसको देते हैं। पहले सबसे को एक लकड़ी पकड़ाते हैं, कहते तोड़ो, सारे तुरंत तोड़ देते हैं, और फिर गठरी देते हैं, वो 4 लकड़ी 5 लकड़ी को इकट्ठा करके तोड़ो, वो तोड़ ही नहीं पाते हैं। तो ये बात तो समझ जाइए, हमने बचपन में भी पढ़ी है, आज भी हमें याद है। हम वही सिखाना चाहते हैं कि एकता में बल है, कि हम जब एक हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। हम जब बिखरने लग जाते हैं ना तो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। आज हम टूट ही रहे हैं, हम एक नहीं है। और हमें जुड़ना हमें पड़ेगा। मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, आखिरी सवाल, कि पहले जैसे मैं भी इंडिया की ही
बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं हम्म। बड़ी हुई, यहीं एजुकेशन। मैंने अपने दोस्तों के साथ नवरात्रि भी रखी, उन्होंने मेरे साथ रोजे भी रखे, तो मैंने ये कभी इस तरह नहीं देखा था। मगर आजकल जो चल रहा है ना, नारेबाजी, जय श्री राम जय श्री राम, मतलब अगर आप कॉमनली भी किसी से भी मिले तो वो एक होता नहीं कि वो अपना एक लेबल दिखा रहा है कि मैं हिंदू हूँ। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा ये है। ऐसा क्यों हो रहा है, इतना इनसिक्योरिटी क्यों? देखिए, ये जो मैं शुरू से अपने मंच के माध्यम से भी ये कहता आ रहा हूँ, कथा के माध्यम से भी कहता रहा हूँ कि आजकल ये जय श्री राम करने वाले जो नारे हैं जी, कि उनको कभी पता है कि राम क्या है? ये जय श्री राम दिखा के तुम क्या अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो? एक अपना क्या लेवल बना के चल रहे हो कि जो जय श्री राम ऐसे हैं? कि राम को पहले जानो कि राम जी का चरित्र क्या है। रावण को मारा राम ने, जी, ठीक है ना, हम सभी जानते हैं। बेशक, बिल्कुल। जब रावण का अंत हुआ तो उसकी धर्मपत्नी मंदोदरी वहां पर आई, उनकी डेड बॉडी के पास। तो उन्होंने देखा कि मेरे पति, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा कि मेरे पति को किसने मारा? तो उनके कुछ सैनिकों ने कहा कि शिला पर राम जी बैठे थे, उस तरफ इशारा किया, वो उन्होंने मारा है। तो उनकी तरफ गई। अब जैसे गई तो राम जी तुरंत खड़े हो गए। अच्छा, राम जी तुरंत खड़े हो गए, उनकी रिस्पेक्ट में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि देवी आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ जिसका आपने आज अंत किया है, उस रावण की पत्नी मंदोदरी। तो उन्होंने कहा देवी आपको प्रणाम। कहते मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये इसके कर्मों का फल इसको मिला है, मैंने कुछ नहीं किया। कहते मैं आपको शिकायत करने नहीं आई हूँ कि आपने इसको क्यों मारा, मैं तो ये देखने आई हूँ कि जो त्रिलोकीनाथ है, जो मतलब कि जिन्होंने तीनों को लोगों को जीता है, जो इतना विद्वान है और शिव भक्त है, उसको कौन मार सकता है? कहते आप समझ गए? कहते मैं आपको देख के समझ गए। कैसे? कहते जिसके पास इतनी सुंदर स्त्री है, मंदोदरी जी यकीन मानिए पूरे उस लोगों की सबसे सुंदर स्त्री थी, उनसे सुंदर कोई नहीं था। तो इतनी सुंदर स्त्री होने के बाद भी जो पराई स्त्री की इच्छा कर रहा है, और एक आप जो पराई स्त्री की परछाई से भी दूर चले गए। मेरी परछाई जब आई आप तुरंत खड़े हो गए, तो केवल आप ही हैं जो इनको मार सकते थे। बिल्कुल। तो ये वो राम है। तो आज जो जय श्री राम बोलने वाले हैं ना, उनकी नजरें, उनकी सोच आप खुद समझ सकती हैं क्या है। वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक मुस्लिम लड़की के लिए गलत भावना है, एक हिंदू लड़की के गलत भावना है, एक किसी भी धर्म के बच्चियों के लिए गलत भावना है। छोटी बच्ची को नहीं देखते, बड़े बच्चे को नहीं देखते हैं, एक महिला को, माँ को, बहन को, बेटी को नहीं समझते हैं, उनके गलत भावना है। तो उनको जय श्री राम कहने का कोई हक नहीं है। कैरेक्टर अपना ऐसा बनाओ, पहले राम बनो, राम बनो, तब जय श्री राम कहने की हमारी औकात है, वरना हमारी औकात नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए और आपने इतने अच्छे विचार अपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि आपने मुझे चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे ये मौका, अवसर प्राप्त कराया कि पॉडकास्ट करने का, और स्पेशली आपके लिए कि आपने भी एक जिसको धर्म हम कहते हैं, उस होने के बाद भी आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करने का सोचा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद नहीं सर, मैं तो सबसे पहले इंडियन हूँ, बस सबसे पहले इंडियन और इंसान। तो ये तो जो जहाँ हो गया वो तो अपना फॉलो कर ही रहा है। नहीं इंडियन, देखिए मेरी फिर भी बात आती है, हम लोग सबसे पहले इंसान हैं। बेशक। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और देखिए आज हमारे शो पर बात हुई है इंसानियत की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए, उम्मीद है कि अगर एक शख्स भी इस पॉडकास्ट से बदला तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए स्टे रिलेटेबल, स्टे हेल्दी, गुड बाय।